इस मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे काले बसंत आदिवासी से प्यार हो जाता है और उसके लिए वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देती है। अब वो लड़की उस आदिवासी के साथ क्या क्या कांड कराती है, ये हम आज इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द वाइट मशाल और यह फिल्म सन 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक चुच्ची नाम की एक लड़की को देखते हैं। अपने दोस्त चूतड़लाल के साथ केन्या घूमने आई थी। इसी दौरान जब वो दोनों घूम रहे थे तभी चुच्ची की नजर वहाँ पर खड़े दो मसाई आदिवासियों पर पड़ती है, जिनमें से एक का नाम जामुंडा होता है। अब जामुंडा देखने में इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव था कि चुच्ची उसे देखते ही अपना दिल दे बैठती है। वहीं दूसरी तरफ जामुंडा भी चुच्ची को उसे देखते हुए देख लेता है। तभी जामुंडा भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर इसके बाद चुच्ची और चूतड़लाल केन्या के बाजार में घूम रहे थे। तभी कुछ चोर उन्हें लूटने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वे लोग भागने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते काफी दूर तक आ गए थे, लेकिन वो चोर फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। पर तभी वहाँ पर जामुंडा भी आ जाता है और उसे देखकर सारे चोर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो चोर जामुंडा को देखकर इसलिए भाग गए क्योंकि जामुंडा उस काम का वॉरियर था, जिससे वहाँ के सारे लोग डरते थे। इसके बाद जामुंडा उनको उस फेरी पर ले जाता है जहाँ पर चूतड़लाल उसके साथ अपनी फोटो भी खिंचवाता है। पर चुच्ची वहाँ पर सिर्फ जामुंडा को ही देखे जा रही थी और जामुंडा भी सिर्फ चुच्ची को ही देख रहा था, जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। फिर फेरी से उतरकर जब वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए बस स्टैंड जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ निकलने वाली आखिरी बस भी निकल चुकी है। उसके बाद उनके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन दोनों को रात को वहीं एक होटल में रुकना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब चुच्ची को रात को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ जामुंडा के ही ख्याल आ रहे थे। फिर अगले दिन जब वो दोनों वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर प्लेन का वेट कर रहे थे तभी चुच्ची चूतड़लाल से बोलती है कि अब वो उससे प्यार नहीं करती है और उससे जामुंडा पसंद है, इसलिए वो उसके साथ घर जाना नहीं चाहती। अब यह सुनकर चूतड़लाल को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो चुच्ची को वहीं छोड़कर अकेला ही वापस चला जाता है। अब चूतड़लाल के जाने के बाद चुच्ची जामुंडा के कुछ दोस्तों के पास जाती है और उससे जामुंडा के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि जामुंडा यहाँ से कुछ ही दूर पर भांग भोसड़ा नाम के एक कबीले में रहता है। इसके बाद चुच्ची भागकर भांग भोसड़ा जाने वाली बस को पकड़ती है और कुछ घंटे सफर करने के बाद वो फाइनली उस गाँव में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसकी मुलाकात बंगाली नाम की एक लड़की से होती है, जो इसे बताती है कि वो एक जर्मन है और उसे यहाँ पर एक मसाई आदमी से प्यार हो गया है, इसलिए वो यहाँ पर उसके साथ ही शिफ्ट हो गई थी। फिर इसके कुछ देर बाद वो दोनों बाजार जाकर वहाँ पर जामुंडा के बारे में पूछने लगते हैं, पर काफी देर तक पूछताछ करने के बाद भी उन लोगों को जामुंडा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर शाम को काफी थके हारे वो कंगाली के घर वापस आ जाते हैं। तभी चुच्ची वहाँ पर देखती है कि जामुंडा उसे ढूंढते हुए खुद ही वहाँ पहुँच गया है। इसके बाद जामुंडा चुच्ची को एक रूम में लेके जाता है और उसके साथ वहीं पर घचाघच करना शुरू कर देता है। अब पूरी रात गपा गप करने के बाद अगली सुबह जब जामुंडा चुच्ची को अपने साथ अपने कबीले में लेके जाता है, जहां पर वो उसे अपनी माँ से मिलाता है और साथ ही उसे भांग भोसड़ा कबीले के बाकी लोगों से भी मिलाता है। फिर उसके कुछ देर बाद चुच्ची कबीले के बाकी औरतों के पास जाती है और वहां पहुंचकर वो नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी जामुंडा भागकर चुच्ची के पास आता है और उसे बोलता है कि प्लीज तुम अपने कपड़े यहाँ पर मत उतारो, वरना कबीले के सारे आदमी यहीं पर तुम्हें पटक कर चोट देंगे। फिर उसके बाद वो उसे तालाब के किनारे लेके जाता है, जहाँ पर चुच्ची पूरी नंगी होकर जामुंडा के सामने नहाने लगती है। इसके बाद जामुंडा चुच्ची को अपने झोपड़े में लेके जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से गपागप करने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन चुच्ची सोचने लगती है कि वो यहाँ पर एक दुकान खोलेगी ताकि वो काम करके कुछ पैसे कमा सके। अब इस काम को करने के लिए वो अपने घर कैलिफोर्निया आ जाती है और अपने घर वालों को किसी तरह कन्वेंस करके उनसे पैसे ले लेती है ताकि वो वापस जाकर अपनी दुकान खोल सके। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही चुच्ची भांग भोसड़ा कबीले में वापस आ जाती है। वहीं जामुंडा को लग रहा था कि चुच्ची उसका काट कर चली गई और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन तभी वो वहीं पर चुच्ची को देखता है और उसे देखते ही वो खुशी से पागल हो जाता है। फिर रात को वो दोनों गपागप मचाते हैं और गपागप करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो शादी कर लेंगे। फिर सुबह होते ही उन दोनों के पिछवाड़े में चुल मचती है और वो दोनों उसी वक्त ही शादी कर लेते हैं। रात को उन दोनों की शादी की खुशी में जामुंडा के कबीले के लोग डांस पेश करते हैं, जिसको देखकर चुच्ची को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगली सुबह चुच्ची अपनी दुकान के लिए जमीन देखने जाती है, जहाँ पर वो अपने साथ जामुंडा को भी ले जाती है, लेकिन जब वो जमीन देख रही होती है
तभी चामुंडा चुच्ची को बोलता है कि उन्हें दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं जिनसे वो अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इस पर चुच्ची उसे बताती है कि खाने पीने को छोड़कर कई चीजें हैं जिससे अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं, और इन चीजों को पाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है। अब चुच्ची की बात सुनने के बाद चामुंडा भी उसकी बात मान जाता है और कुछ ही दिनों में वो दोनों उसी कबीले में एक किराने की दुकान खोल लेते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब चुच्ची एक ट्रक ड्राइवर के साथ पैसों का हिसाब कर रही होती है, तभी चामुंडा चुच्ची को उस ट्रक ड्राइवर से बात करता देख सोचने लगता है कि शायद चुच्ची उसका उस ट्रक ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है। दरअसल चामुंडा एक बहुत ही चूतिया किस्म का आदमी था और वो चुच्ची को किसी दूसरे आदमी से बात करते देखकर बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता था। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि चुच्ची प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो अपनी दुकान पर पूरे दिन बहुत मेहनत से काम करती है और वहीं उसका हैंडसम पति दारू पीकर पूरे दिन पड़ा रहता है। फिर एक दिन चामुंडा चुच्ची से मिलने दुकान पर आता है और वो देखता है कि दुकान के पीछे एक दरवाजा खुला हुआ है, जिसको देखकर उसे चुच्ची के ऊपर शक होता है और वो सोचता है कि चुच्ची जरूर किसी दूसरे आदमी के साथ गपागप मचाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। अगले दिन जब चुच्ची दुकान का हिसाब चेक कर रही थी, तब उसे पता चलता है कि चामुंडा दुकान का सामान अपने दोस्तों को उधारी में दे रहा था, जिसके कारण उन्हें बिजनेस में बहुत ही लॉस हो रहा था। इसलिए चुच्ची बाद में उस बारे में चामुंडा से बात भी करती है, लेकिन चामुंडा उल्टा ही उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे गालियां देकर वहां से जाने को कहता है। लेकिन तभी चुच्ची उसे रोक देती है और उससे किसी तरह शांत कर देती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि चुच्ची के पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि अब उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था। लेकिन जब वो देखती है कि वहां पर किसी भी औरत को ढंग से डिलीवरी करना नहीं आता, तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद तुरंत ही वहाँ के चर्च फादर एक प्राइवेट प्लेन को बुलाते हैं, जिसमें बिठाकर चुच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर उसकी डिलीवरी कराई जाती है। फिर अगले सीन में फादर चामुंडा को बताते हैं कि उसको बेटा हुआ है और माँ और बेटा दोनों ठीक हैं। फिर कुछ देर बाद चामुंडा अपने बेटे से मिलने जाता है और चुच्ची और अपने बेटे को सेफ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके कुछ दिनों बाद वो दोनों वापस अपने कबीले पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते ही चुच्ची अपनी दुकान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और किसी को भी उधार देने से मना कर देती है। इसी दौरान वो ये भी देखती है कि उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए जिस लड़के को रखा था, वो वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करता और पूरे दिन सिर्फ बियर पीता रहता है। अब ये देखकर चुच्ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को काम से निकाल देती है। फिर रात को जब चुच्ची दुकान बंद करके वापस अपने घर जा रही होती है, तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो एक चाकू लेकर उस चुच्ची के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर चामुंडा आ जाता है और वो उस लड़के को पकड़कर उसे कुत्ते की तरह पीटने लगता है। इसके बाद अगले सुबह कबीले के सरपंच एक बैठक बुलाते हैं, जहाँ पर उस लड़के और चुच्ची को सजा दी जाती है। अब यहाँ पर चुच्ची को भी सजा इसलिए दी जाती है क्योंकि उसने उस लड़के को काम से निकाल दिया था। अब सजा के तौर पर चुच्ची को उस लड़के को 2 बकरियां देनी पड़ती हैं और उस लड़के को चुच्ची को 5 बकरियां देनी पड़ती हैं। अब यह देखकर चामुंडा को बहुत गुस्सा आता है और वो चुच्ची को बोलता है कि तुमने पूरे कबीले के सामने मेरी इज्जत की गांड मार दी, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि चुच्ची और चामुंडा का लड़का अब थोड़ा बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ चामुंडा चुच्ची के ऊपर अभी भी शक ही करता है और अगर चुच्ची किसी दूसरे आदमी से बात करती है तो चामुंडा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं चुच्ची उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन चामुंडा तो बहुत ही बड़ा चूतिया आदमी था और एक दिन वो अपने बच्चे को लेकर अकेले ही वहां से चला जाता है। फिर चुच्ची भी अपने बच्चे को लेने उसके पीछे जाती है, जिसके बाद चामुंडा उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ जिस भी आदमी का अफेयर चल रहा है मैं उसे जान से मार दूंगा, और ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। फिर चुच्ची उसे रोकने की कोशिश करती है तो चामुंडा उसके ऊपर भी हाथ उठाने लगता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर गाँव के बाकी लोग आ जाते हैं और वो चामुंडा को ऐसा करने से रोक देते हैं। फिर अगली सुबह चामुंडा चुच्ची को मनाने के लिए अपने बालों को काटकर सलमान खान बनकर उसके सामने आ जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। वहीं चुच्ची भी उसके मनाने से मान जाती है। फिर अगले दिन वो चामुंडा से बोलती है कि उसे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर पर रहने जाना है। अब चामुंडा भी उसकी बात मान जाता है और वो उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड जाता है, पर ये तो उसे भी पता था कि अब चुच्ची उसके पास वापस नहीं आएगी। इसके बाद चुच्ची गांव छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।